Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्या स्टडी वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं सीबीएसई एनसीईआरटी का क्लास 8 का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर। जी हाँ, ये मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है जिसका हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आपके सामने आज आए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले मिनरल्स के बारे में, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि पावर रिसोर्सेज कौन से होते हैं। हम मिनरल्स का इंट्रोडक्शन, मिनरल्स कहाँ फाउंड होते हैं, उनके एग्जांपल्स, उनका क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ उसका ऑकरेंस भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। इस वीडियो लेक्चर का इस्तेमाल आप साइंस के चैप्टर को समझने में भी कर सकते हैं। साइंस में जो भी केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, जहाँ आपको मिनरल्स के बारे में बहुत सारा पढ़ना होगा, मेटल नॉन मेटल के बारे में, वो सब कुछ यहाँ आपको पढ़ने मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल क्या होता है, मिनरल की डेफिनेशन क्या है, मिनरल के एग्जांपल्स कौन से हैं, मिनरल्स कहाँ फाउंड होता है और तो मिनरल किस फॉर्म में मिलते हैं, उनका ऑकरेंस कैसा है ना, कैसे पाए जाते हैं, किस तरह से दिखते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं मिनरल्स के डेफिनेशन की, कि मिनरल की डेफिनेशन क्या है, परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो मिनरल क्या बोलेंगे हम, ऐसा सब्सटेंस है मिनरल। आप ऐसे ही नॉर्मली समझ लीजिए कि मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम जमीन खोद कर निकालते हैं ना। मिनरल्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय डिगिंग अर्थ सरफेस, है ना। मिनरल्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिगिंग द अर्थ सरफेस, है। जमीन को खोद कर निकालते हैं उसे हम मिनरल कहते हैं। ठीक, तो अब इसके कुछ यूज होते हैं, प्रॉपर्टी है, फायदा हमारा, इस्तेमाल है, इसे तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्स है ना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए रिसोर्स है, तो इसी की बात हम करते हैं। तो सबसे बढ़िया पहली डेफिनेशन, एग्जैक्ट ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। मिनरल क्या है, नेचुरली, यानी मैन मेड नहीं है, ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचर में पाया जाता है। तो कौन सा रिसोर्स होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा। तो रिसोर्स चैप्टर के आप डेफिनेशन के हिसाब से इसको क्लासिफिकेशन से देख लीजिए कि कौन सा रिसोर्स है, ये मैन मेड या नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है। लिविंग या नॉन लिविंग, मिनरल के अंदर जान होती है, नहीं होती है ना। जैसे लोहा मिनरल है तो लोहे के अंदर जान है क्या, आयरन के अंदर नहीं। तो क्या है, नॉन लिविंग है, अबॉटिक है, साथ ही साथ क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक, तो अ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, दैट हैज ए फिक्स केमिकल कंपोजिशन इज नोन एज मिनरल। फिक्स केमिकल कंपोजिशन मतलब किसी खास केमिकल से ही बना होगा, फिक्स होगा, अनफिक्स नहीं, किसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, किसी खास केमिकल से ही बना होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं कोल की, तो कोयला मिनरल कैसे बना होता है, कार्बन से बना होता है ना। आयरन, आयरन बोलते हैं तो Fe से का सिंबल है उसका, आयरन का, आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, है ना। तो जो भी चीज हम देख रहे हैं सब किसी न किसी खास केमिकल से बने हैं, फिक्स चीज से बने हैं, जिससे इसको क्या बोलते हैं, that has a definite chemical composition, that has a fixed chemical composition is known as minerals। तो याद रखिएगा डेफिनेशन, a natural occurring substance that has a definite chemical composition is known as minerals। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब क्या हैं, हमारे मिनरल्स के एग्जांपल हैं। यानी कोई भी डेफिनेशन आपको देनी है तो एग्जांपल जरूर लिखना होता है, चाहे आप एग्जाम की बात करें या कहीं भी आपके टेक्स्ट बुक में आप लिख रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, आप कहीं भी लिख रहे हो, यदि आपको एग्जांपल देखना है, सॉरी आपको डेफिनेशन कहीं देनी है, डेफिनेशन पूछा गया है तो आपको सीधा सीधा उसके साथ एग्जांपल भी लिखना होता है, चाहे एग्जांपल पूछा गया या ना पूछा गया। सिर्फ डेफिनेशन ही क्यों ना पूछी गई हो, आपको एग्जांपल जरूर देना, कम से कम 1-2 एग्जांपल देने ही चाहिए। तो ये हमारे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर के हैं एग्जांपल है, किसके, मिनरल्स के। अब हम बात करते हैं कि मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, मतलब कैसे होते हैं, जमीन में, हवा में कैसे होते हैं, एक जगह इकट्ठा मिलते हैं, ढेर मिलता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिलता है, इसकी बात करते हैं। तो मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और सरफेस, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसा नहीं है कि सब जगह बराबर मिलते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। किसी पहाड़ खोदेंगे तो ढेर सारा मिनरल ही मिनरल है, और कहीं का पूरा एरिया खोद डाला जमीन के अंदर भी पूरा चलेगा, लेकिन फिर भी एक भी मिनरल नहीं मिला। तो मिनरल्स आर अनइवनली, यानी अनइक्वल, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकते हैं। मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस। जी हाँ, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। आप देखते हैं ना कोयले की खदानें हर जगह होती है क्या, हर जगह से गोल्ड मिलता है क्या, डायमंड मिलता है क्या, नहीं, कुछ खास जगहों से ये माइंस होती हैं, वहीं तो खदान होती है जहाँ से हम खोद के निकालते हैं, सब जगह तो नहीं मिलती। हम अपने आंगन में खोदते हैं, खेत में खोदते हैं, तो मिनरल मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। तो कहीं कहीं मिल जाता है, तो क्या हो गया, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, तो क्या हो गया, ये अनइवन है ना, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, ये मिलते कैसे हैं, तो दे आर फाउंड इन कंसंट्रेटेड रीजन्स, ये कुछ खास इलाकों में मिलते हैं, और रॉक फॉर्मेशन, और खासकर रॉक में, चट्टानों के अंदर, यानी बड़े बड़े चट्टान, रॉक्स, पहाड़, पत्थर के टुकड़े है ना, उसके अंदर मिनरल्स फंसे होते हैं। तो दे आर फाउंड इन कंसंट्रेटेड रीजन्स और
रॉक फॉर्मेशंस, पत्थर जो बने होते हैं ना, पत्थर के निर्माण जो होते हैं, रॉक्स के बड़ी बड़ी चट्टानों के जो निर्माण होते हैं उसमें पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन कंसंट्रेटेड रीजन्स ऑफ रॉक फॉर्मेशन। तो इतना हमने मिनरल के बारे में जाना, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट मिनरल का पढ़ लिया। हम ये बात करते हैं कि मिनरल्स फाउंड कहाँ होते हैं, उनका मोड क्या होता है ऑकरेंस का, कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस तरह से। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे उस अगले टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स चलिए हम बात करते हैं मिनरल का ऑकरेंस कैसा होता है, यानी मिनरल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, उसकी बात हम करते हैं। तो ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, देयर आर सम इनएसेसेबल एरियाज। इनएसेसेबल, एसेस का मतलब होता है पहुंच पाना, इनएसेसेबल का मतलब नहीं पहुंच पाना। कुछ ऐसे एरियाज है जो क्या है, इनएसेसेबल है पूरी तरह से, जहां पर हम पहुंच नहीं पाते, जहां हमें मिनरल्स नहीं मिल पाते, मतलब वहां मिनरल्स तो हैं लेकिन हमारा जाना वहां पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम इनएसेसेबल एरियाज वेयर मिनरल्स आर फाउंड सच एज आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका। आर्टिक ओशियन के नीचे पूरी तरह से मिनरल भरे पड़े हैं लेकिन हम वहां जा ही नहीं सकते, इतनी मोटी बर्फ की लेयर है ना, कई 100 किलोमीटर मोटी लेयर है जिसके नीचे हम जा ही नहीं सकते, इस वजह से उन मिनरल्स को हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, इनएसेसिबल एरिया कहते हैं। और अंटार्कटिका पूरी बर्फ ही बर्फ जमी है, वहां भी हम नहीं रह सकते। तो इन एरियाज में मिनरल्स तो पाए जाते हैं बट हम वहां पर रह नहीं सकते, हम वहां जा नहीं सकते, इसलिए हम उस एरिया को क्या कहते हैं, इनएसेसिबल एरिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मिनरल जो होते हैं वो डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशंस में, डिफरेंट जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट से फॉर्म होते हैं, अलग अलग कंडीशन में। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, अर्थ के कोर की हीट चाहिए, खूब प्रेशर चाहिए, अलग अलग केमिकल कंपाउंड या रॉक्स वगैरह चाहिए जिससे ये फॉर्मेशन होता है। और मिनरल्स का फॉर्मेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, जी हाँ, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तब जाके मिनरल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यानी मिनरल मिलियंस ऑफ ईयर्स में मिनरल्स फॉर्म होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिनरल्स तुरंत ही तुरंत बन नहीं सकते, बहुत लेट बनते हैं, बहुत समय लगता है। यानी एक बार मिनरल्स खत्म हो गए तो क्या होगा, फिर उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। यानी हमारे लिए तो मिनरल्स क्या है, बिल्कुल लिमिटेड है और फिर से नहीं बन सकते, नॉन रिन्यूएबल की तरह है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप पढ़ चुके हैं, जो रिसोर्स फिर से बन सकता है और रिन्यूएबल नहीं बन सकता उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो मिनरल्स हमारे लिए क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह है, जिसको अगर हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं बन पाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक ना एक दिन और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर क्या देखिए, देयर आर क्रिएटेड बाय प्रोसेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मिनरल जो है वो ह्यूमन के इंटरवेंशन के बिना, यानी बिना मनुष्य के दखल अंदाजी के, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, अपने आप बनते हैं मिनरल्स, नेचर में फाउंड होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली ऑकर भी होते हैं, हमारा कोई रोल नहीं। हम लैब में मिनरल्स नहीं बना सकते, कोई एक्सपेरिमेंट लैब के थ्रू हम मिनरल्स नहीं बना सकते। यानी मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड है, नेचुरल सब्सटेंस है, नॉन रिन्यूएबल है, हमें ध्यान से और इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका बहुत ही देखभाल के साथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिनरल्स के दूसरे बातों की, मिनरल्स के दूसरे जो टाइप्स है उनकी हम बात करें कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या है, मिनरल का मोड क्या है, मिनरल का क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी बात हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में इंपॉर्टेंस भी जान लेते हैं कि मिनरल किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप अपने घर में देख रहे हैं, बिना मिनरल्स के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, कि मिनरल से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज मिनरल से बन रही है। जैसे हम पेन की नीब की बात करें, छोटी सी नीब, घर में सुई की बात करें, या फिर बड़े से एरोप्लेन और स्पेसशिप की बात करें, सब कैसे फॉर्म है, मिनरल से। हमारे घर में पाए जाने बर्तन, यूटेंसिल्स किससे बने, मिनरल से। हमारे व्हीकल्स, हमारे घर के फर्नीचर, मैक्सिमम चीजें कैसे बनी है, मिनरल से। यानी ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है मिनरल्स के बिना। तो मिनरल्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल में बहुत ही ध्यान से करना होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मिनरल्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन पढ़ी कि मिनरल का डेफिनेशन क्या है, मिनरल का एग्जाम्पल क्या है, साथ ही साथ मिनरल का ऑकरेंस कहाँ होता है, किस मोड में पाए जाते हैं, हमने से सब देखा। अब हम बात करते हैं कि मिनरल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। कैसे मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट किसी भी चीज को अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसे पहचानना है, तो कैसे देखते पहचानते हैं, पहले तो आप उसको देखोगे, अगर आपको आंखों से दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या है तो पहचान लेते हो तुरंत। फिर आप क्या कभी उसको टच भी करते हो, हार्ड है, सॉफ्ट है, स्मेल भी करते हैं ना, किस तरह की स्मेल आ रही है, ये सब चीजों से हमें पता चलता है। टेस्ट भी किया जाता है कई बार, टेस्ट मतलब खाने वाला टेस्ट की बात नहीं कर रहे हम, जैसे कि हथौड़ा मारा तो आवाज आ रही कि नहीं, पानी में घोल के देख रहे घुल रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपके सामने शक्कर रखे हैं और आपके सामने उसी तरह से एकदम व्हाइट रॉक के छोटे छोटे बारीक पीसेस रखे हैं, पत्थर के टुकड़े रखे बारीक, शक्कर जैसे शेप के, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन शक्कर है कौन नहीं। तो आप पानी में घोलो, पत्थर तो घुलेगा नहीं, सॉल्युबल नहीं है, यानी घोल रहा है कि नहीं घुल रहा है, किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज से भी हम पता कर सकते हैं वो चीज है क्या। यानी किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस पर वेरियस एक्सपेरिमेंट, उसको हम देखते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, उसे टच करते हैं, फील करते हैं, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, चीजों का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मिनरल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हाउ मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड।
तो मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, मिनरल को पहचाना जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी उसके आधार पर मिनरल को पहचान सकते हैं। लाइक कलर, मिनरल का कलर देख के हम पहचान सकते हैं मिनरल है कि नहीं। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, मतलब कोई चीज, जैसे आप देखो पेपर बहुत इजीली फट जाता है, क्यों? हल्का रहता है, बहुत ही नाजुक जैसा है। लेकिन आप लोहा, लोहा फटने से उसकी डेंसिटी ज्यादा है। कोई भी चीज ज्यादा डेंस होगा तो ज्यादा भारी होगा। डेंसिटी का मतलब होता है एटम्स का पास पास में होना, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे साइंस में। डेंस मतलब क्या? ज्यादा घना होना, ठीक है। हार्डनेस, कड़क है कि नहीं, हार्ड है कि सॉफ्ट है। जैसे आपको आपके सामने आयरन का टुकड़ा रख दिया जाए और आपके सामने साइड जस्ट फोम रख दिया जाए, फोम, तो आप ऐसे दोनों को टच करोगे, आप देखोगे एक चीज सॉफ्ट हो रही है, आंख बंद करके पहचान सकते हैं, एक चीज सॉफ्ट है, एक चीज हार्ड है ना। तो आपको पता चल गया कि उसमें क्या मिनरल है, कौन सा मेटल है और कौन सा फोम है, आप पता कर लेंगे आसानी से, ठीक। प्रॉपर्टी लाइक कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब वो घुल रहा है कि नहीं, इस बात से भी आप जानकारी पता लगा सकते हैं कि वो सॉल्युबल है या नहीं, यानी केमिकल प्रॉपर्टी यानी घोल रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पत्थर वाला, पत्थर के पीसेस रॉक्स के, और शक्कर वाला, शुगर वाला, दोनों को घोलेंगे, जो घुल गया डिजॉल्व हो गया पानी में, सॉल्युबल है कि नहीं पता चल जाएगा। अगर वो घुल रहा है मतलब वो डिजॉल्व हो रहा है, मतलब वो क्या है? शक्कर है। जो नहीं हो रहा समझ जाएंगे मिनरल है, पत्थर का टुकड़ा है। तो इस तरह से मिनरल्स का इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। आपको यूटेंसिल्स के बारे में, फर्नीचर के बारे में सब तो बता दिया, लेकिन मिनरल्स का इस्तेमाल हम खाने में भी तो करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स हमारे खाने में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं, विटामिन मिनरल्स, कई मिनरल पानी में होता है। NaCl, सॉल्ट है, क्या है? NaCl मिनरल है पूरी तरह से, हम उसे इस्तेमाल करते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं खाएंगे तो बीमारियां हो सकती है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमको, ठीक है। तो मिनरल्स जो है वो हमारे लाइफ का बहुत ही अनटेरेबल पार्ट है, बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। अनटेरेबल मतलब हमारे लाइफ से उसे निकाला नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? मिनरल्स। तो ये हमने बात कर ली मिनरल्स के ऑकरेंस की, मिनरल्स के मोड की, मिनरल्स के डेफिनेशन, एग्जांपल, साथ ही साथ हमने बात कर ली मिनरल्स का आइडेंटिफिकेशन, कैसे मिनरल्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स के टाइप्स की, यानी मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट की मदद से देखेंगे कि मिनरल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, यानी कि मिनरल कितने टाइप का होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस अबाउट द टॉपिक टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की। मिनरल्स को हिंदी में खनिज कहते हैं, खनिज के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जी हाँ, तो याद रखिएगा खनिज कहते हैं इसे। तो खनिज क्यों? क्योंकि खोद के निकालते हैं, इसे खनिज बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात हम करते हैं, फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे कि मिनरल्स के टाइप कौन से होते हैं, कितने कैटेगरी में मिनरल्स बटा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मिनरल जो है मेनली ब्रॉडली मिनरल्स अपने प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या बटा हुआ है? दो पार्ट में, ठीक। आप साइंस में से आपको पढ़ने मिलेगा। मिनरल जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेटालिक मिनरल्स, क्या होता है? मेटालिक मिनरल्स। और दूसरा होता है क्या? नॉन मेटालिक मिनरल्स। ध्यान से सुनिए, पहला मिनरल का पहला टाइप क्या होता है? मेटालिक मिनरल्स। दूसरा टाइप क्या होता है? नॉन मेटालिक मिनरल्स। पहला मेटालिक और दूसरा नॉन मेटालिक। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जिसके अंदर मेटल होगा वो मेटालिक मिनरल्स, जिसके अंदर नॉन मेटल होगा वो नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, और नहीं भी पढ़ा है तो आपको साइंस में पढ़ने मिलेगा पूरी तरह से कि मेटालिक मिनरल क्या होते हैं, नॉन मेटालिक क्या होते हैं। देखिए, मेटल और नॉन मेटल दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। मेटल मतलब क्या? हार्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होगा, उसको हम ठोकेंगे, ऐसे बजाएंगे तो आवाज करेगा, चमकेगा, है ना। उसको हम क्या कर सकते हैं? ड्रैग कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं लंबा। ड्रैग क्या सकते? लोहे के तार बने होते हैं तो लोहा किया जा सकता है। लकड़ी, लकड़ी को देखो आप, लकड़ी को ऐसा खींच सकते हैं क्या लंबा, जैसा तार की जैसा बन जाए? नहीं बन सकता। लकड़ी चमकता है क्या? नहीं। वो हीट पास करता है क्या? नहीं। तो उस तरह से मेटल और नॉन मेटल कंपेयर किया जाता है। तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल की वैसी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जो मिनरल्स है ब्रॉडली मेनली दो टाइप के होते हैं, एक मेटालिक, एक नॉन मेटालिक। ऐसा मिनरल जिसके अंदर मेटल पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? मेटालिक मिनरल्स। ऐसा मिनरल जिसके अंदर नॉन मेटल पाए जाएंगे उसको बोलेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो ये दो टाइप हमारे पास हो गए। अब ये जो मेटालिक मिनरल्स है ना, वो और फर्दर टू टाइप्स में बटा हुआ है। इसके और दो टाइप है। कौन से? एक है फेरस, फेरस मेटालिक, नाम याद रखिएगा, फेरस मेटालिक मिनरल। और दूसरा नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। नॉन फेरस, फेरस नॉन फेरस, ये मिनरल की तरह ही है, ठीक है। तो देखिए, फेरस नॉन फेरस क्या होता है? हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक की बात कर ली। अगर मेटल है तो मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटल है तो नॉन मेटालिक मिनरल्स। और मेटालिक मिनरल्स के दो टाइप होते हैं, इसके कोई टाइप नहीं है। मेटालिक मिनरल्स के दो टाइप हैं, फेरस मेटालिक मिनरल्स। अगर मेटल आयरन वाला है तो क्या बोलेंगे उसको? फेरस। देखो आयरन का सिंबल क्या होता है?
आपको पता होगा केमिकल सिंबल होता है ना, तो आयरन का सिंबल क्या देते हैं, Fe देते हैं, है ना। कॉपर का Cu देते हैं, है ना। कोबाल्ट का CO देते हैं, तो इस जिंक का Zn देते हैं। तो जो भी आप इससे देखते हो मेटल्स, उनके कुछ सिंबल बने हुए हैं, हमें साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए सिंबल बनाए गए ताकि आसानी हो। तो मेटालिक फेरस मतलब क्या होता है, Fe, ठीक। आयरन मतलब क्या होता है, Fe। आयरन मतलब क्या होता है, Fe होता है। तो जिस मेटल के अंदर आयरन होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फेरस मेटालिक मिनरल। क्या बोलेंगे, फेरस मेटालिक मिनरल। और जिस मेटल के अंदर आयरन नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। बहुत आसान है, अगर मेटल है तो फेरस मेटालिक मिनरल्स, आयरन वाला मेटल है तो फेरस मेटालिक। पहले तो मेटल होना चाहिए, मेटल है तो मेटालिक मिनरल्स। अब मेटल आ गया तो कौन सा मेटल है भाई, आयरन वाला है बिना आयरन वाला। आयरन वाला है तो फेरस मेटालिक मिनरल्स, आयरन वाला नहीं है तो नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। तो ये हो गया हमारा मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात की मिनरल्स के डेफिनेशन की। हमने मिनरल्स का एग्जांपल, ऑकरेंस और मोड भी पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि मिनरल्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। उसके बाद हमने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, मिनरल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, ये फ्लो चार्ट की मदद से हमने पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो में कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिए, आपको डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यास्थली वाले सर। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।